हेलो स्टूडेंट्स, हम करंट अफेयर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है? इसके ऑप्शन से ए अमित शाह, बी धर्मेंद्र प्रधान, सी नरेंद्र मोदी या डी निर्मला सीतारमण। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, नरेंद्र मोदी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्ञान भारतम मिशन को शुरू किया है। ज्ञान भारतम मिशन को शुरू करने का उद्देश्य है कि पूरे भारत में स्थित जितनी भी प्राचीन पांडुलिपियां हैं उन सभी पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया जाएगा और एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी भी जारी की जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने यह भी बताया कि सरकार ने इस साल के बजट में एक ऐतिहासिक पहल ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की है, जिससे दुनिया भर के छात्र और शोधकर्ता भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? इसके ऑप्शन से ए स्पेन, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी या डी भारत। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्रिटेन। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टीयर ने फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। वहीं ब्रिटेन के ने फिलिस्तीन को एक नया राष्ट्र सितंबर से मानने की घोषणा की है। यदि इजराइल गाजा में हो रही युद्ध को नहीं रोकता है तो उसके लिए ब्रिटेन सितंबर माह से फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। वहीं स्पेन ने सन 2024 में ही फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र की मान्यता दी थी। गाजा में इजरायली युद्ध के जवाब में कई देशों ने हाल ही में फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IGNCA ने गीता एवं नाट्य शास्त्र की यूनेस्को मान्यता पर संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया है? इसके ऑप्शन से ए इंदौर, बी जयपुर, सी नई दिल्ली या डी आगरा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में IGNCA यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को नई दिल्ली में शाश्वत ग्रंथ एवं सार्वभौमिक शिक्षाएं यूनेस्को स्मृति विश्व अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में भगवद गीता एवं नाट्य शास्त्र का अंकन शीर्षक में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का आयोजन के 2 आधारभूत भारतीय ग्रंथों भगवद गीता एवं नाट्य शास्त्र को प्रतिष्ठित किया गया, यानी कि भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को इसमें अंकित किया गया। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल रजिस्टर में शामिल किए जाने के अवसर पर किया गया है, जिसमें उनके वैश्विक महत्व एवं स्थायी को मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन से ए अजय कुमार श्रीवास्तव, बी संजय सिंघल, सी उत्पल कुमार सिंह या डी अभिषेक नायर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, संजय सिंघल। संजय सिंघल को हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का नया
महानिदेशक नियुक्त किया गया है। संजय सिंघल जो है पूर्व सशस्त्र सीमा बल यानी कि मोहन प्रसाद जी का स्थान ग्रहण करेंगे। अमृत मोहन प्रसाद जो है यह 31 अगस्त 2025 तक जो है सेवानिवृत्त होने वाले हैं और इसके बाद से जो है संजय सिंघल सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में शपथ ले लेंगे। वहीं अजय कुमार श्रीवास्तव को जो है हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उत्पल कुमार सिंह को जो है हाल ही में संसद टीवी का नया CEO नियुक्त किया गया है। और वहीं अभिषेक नायर को जो है हाल ही में वुमेन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी यूपी वॉरियर्स का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसके ऑप्शन से A वैशाली, B तमिलनाडु, C आंध्र प्रदेश या D बिहार। इसका ऑप्शन नंबर A सही है, वैशाली। हाल ही में वैशाली ज़िले के वैशालीगढ़ में जो है एक बुद्ध सम्यक संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किया गया है। वैशाली में स्थित इस नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप में लगभग 550 करोड़ रुपए के अधिक की लागत जो है आई है और वहीं यह स्मारक और संग्रहालय जो है 72 एकड़ से अधिक की जमीन पर भूमि पर जो है बना हुआ है। वैशाली जिले के वैशालीगढ़ में नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन जो है हाल ही में किया गया है। इस संग्रहालय में उन्नत वास्तुशिल्प कला का प्रदर्शन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसके ऑप्शन से A 6.2%, B 6.3%, C 6.4% या D 6.5%। इसका ऑप्शन नंबर C सही है, 6.4%। हाल ही में जो है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2025 के लिए भारत की वृद्धि दर 6.2% बताई थी और वहीं 2026 के लिए भारत की प्रतिशत दर जो है 6.3% बताई थी। परंतु वित्त वर्ष 2025 और 26 दोनों को मिलाकर जो है 6.4% की वृद्धि दर जो है बताई है IMF ने। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की स्थापना जो है 1944 में हुई थी और उसका मुख्यालय जो है वॉशिंगटन DC जो कि अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? इसके ऑप्शन से A 25%, B 20%, C 30% या D 35%। इसका ऑप्शन नंबर A सही है, 25%। हाल ही में जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की है कि 1 अगस्त 2025 से भारत के निर्यात पर जो है 25% का टैरिफ लगाया जाएगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। यह निर्णय भारत और अमेरिका के बीच रुकी हुई व्यापार वार्ताओं के बीच में लिया गया है। इसका मुख्य कारण है कि चूंकि भारत का मुख्य निर्यातक देश रूस है, जहाँ से क्रूड ऑयल और हथियारों का बहुत बड़ा निर्यात होता है। इसी के चलते जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह घोषणा की कि भारत के ऊपर 25% निर्यात पर टैरिफ लगाया जाएगा। इसी के साथ साथ जो है इस पर फाइन लेने की घोषणा भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? इसके ऑप्शन से A गुजरात, B केरल, C उत्तर प्रदेश या D हिमाचल प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर C सही है, उत्तर प्रदेश। हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश में पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए जो है आने वाले सड़क हादसों की भविष्यवाणी करना और उन सड़क हादसों की जो है रोकथाम करना। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश का पहला AI आधारित यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश पहला राज्य भी बन जाता है जहां पहली बार AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने AI रेडी क्लाउड कंप्यूटर लॉन्च किया है? इसके ऑप्शन से A मेटा, B गूगल, C माइक्रोसॉफ्ट या जियो। इसका ऑप्शन नंबर D सही है, जियो। हाल ही में जियो ने जियो PC के नाम से एक AI रेडी क्लाउड कंप्यूटर को लॉन्च किया है। जियो द्वारा शुरू किए गए इस AI रेडी क्लाउड कंप्यूटर में किसी भी CPU की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चूँकि हमें किसी भी PC को शुरू करने के लिए माउस, कीबोर्ड और सबसे मेन पार्ट CPU की ज़रूरत पड़ती है, परंतु जियो PC द्वारा शुरू किए गए इस AI रेडी क्लाउड कंप्यूटर में किसी भी CPU की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके द्वारा जो है सभी छात्र और शोधकर्ताओं का कार्य को आसान किया जा सकता है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के तीव्र गश्ती पोत अटल का जलावतरण कहाँ किया है? इसके ऑप्शन से A मुंबई, B कोच्चि, C गोवा या D विशाखापट्टनम। इसका ऑप्शन नंबर C सही है, गोवा। हाल ही में गोवा में जो है अटल, जो कि एक भारतीय तटरक्षक बल का तीव्र गश्ती पोत है, इसका जलावतरण जो है गोवा में किया गया है। भारत ने अपनी तटीय सुरक्षा और समुद्री निगरानी क्षमताओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसी के तहत अटल जी को जो है गोवा में जल अवतरण किया गया। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।